नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपको शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम पहले शेरशाह सूरी के प्रशासन के केंद्रीय शासन व प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में और मालगुजारी व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम शेरशाह सूरी का सैनिक संगठन। शेरशाह सूरी ने साम्राज्य के निर्माण और इसकी सुरक्षा के लिए सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया। उसने एक स्थायी और विशाल सेना का संगठन किया। उसके पूर्व सभी सुल्तानों की अपनी निजी सेना छोटी होती थी। अधीनस्थ शासक और सामंत की आवश्यकता पड़ने पर अपने अपने सेना के साथ सुल्तान की मदद करते थे। ऐसी सेना विश्वसनीय नहीं होती थी। इसकी स्वामी भक्ति सुल्तान के प्रति न होकर अपने मालिक के प्रति होती थी। इसलिए शेरशाह सूरी ने सैनिकों की सीधी भर्ती की शुरुआत की। उसकी भर्ती में शेरशाह सूरी स्वयं दिलचस्पी लेता था। शेरशाह सूरी ने सेना के मुख्य 4 विभाग बनाए: घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और बंदूकची तथा तोपची सेना। इस सेना में घुड़सवार दल सबसे बड़ा था। अब्बास खां शेरवानी घुड़सवार सैनिकों की संख्या 1,50,000 बताते हैं। पैदल सैनिकों की संख्या, जिसमें तीरंदाज भी सम्मिलित थे, करीब 25,000 की थी। इस टुकड़ी में उच्च कोटि के सैनिक भी होते थे, जिन्हें सुल्तान के व्यक्तिगत रक्षा का भार भी संभालना पड़ता था। शेरशाह सूरी की सेना में 5,000 हाथी थे। बंदूकची एवं तोपचियों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास रही होगी। इस सेना के अतिरिक्त स्थानीय सूबेदार एवं अफगान अमीरों की सेना की टुकड़ियां भी आवश्यकता अनुसार सुल्तान की सेवा में उपस्थित रहती थी। विश्वस्त सैनिकों की टुकड़ी राजधानी में शेरशाह सूरी के साथ रहती तथा बाकी सेना साम्राज्य के विभिन्न भागों में शिविरों में और किलों में रहती थी। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किए। वह स्वयं सैनिकों की नियुक्ति करता और उनके प्रशिक्षण एवं रसद पर निगरानी रखता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की गई। सैनिकों को कठोर अनुशासन में रखा जाता। प्रधान बख्शी अन्य बख्शियों की सहायता से सैनिकों में अनुशासन बनाए रखने व उनके वेतन का नगद भुगतान करने का प्रयास करते थे। सैनिकों की नियुक्तियों में जागीरदारों द्वारा की जाने वाली बेईमानी पर नियंत्रण रखने के लिए हर सैनिक का खाता या हुलिया दर्ज करने की व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ने की। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के समान ही शेरशाह सूरी ने घोड़ों को दागने की व्यवस्था भी की। शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था से संबद्ध अन्य पदाधिकारियों के नामों के विषय में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, परंतु इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी की सेना इतनी अधिक सक्षम थी कि वह अल्प काल में ही एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना कर सका। शेरशाह सूरी की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें मुख्यतः अफगानों को और एक विशेष जाति को ही स्थान दिया गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी के पश्चात सेना की स्वामी भक्ति सुल्तान के प्रति न होकर अफगान सरदारों के प्रति हो गई। इसने अनेक विद्रोहों को जन्म दिया, जिससे अंततः साम्राज्य का पतन हो गया। इस प्रकार हमने शेरशाह सूरी के प्रशासन के अंतर्गत सैनिक संगठन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को संगठित मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था के बारे में। शेरशाह सूरी के सुधारों में मुद्रा संबंधित सुधार भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसने पुराने व घिसे हुए पुराने शासकों के प्रचलित सिक्के बंद करके उसके स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलाए और उनका अनुपात निश्चित किया। उसके चांदी के रुपये का वजन 180 ग्रेन था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी। सोने के सिक्कों का वजन 166.4 ग्रेन तथा 168.5 ग्रेन था। तांबे के सिक्के, जिन्हें दाम कहा जाता था, शेरशाह सूरी के सिक्कों पर शेरशाह सूरी का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान अरबी भाषा में लिखा होता था। कुछ सिक्कों पर देवगिरी लिपि में भी अंकित रहता था। मुद्रा संबंधी इन सुधारों से व्यापारिक वर्गों को अनेक असुविधाएं दूर होने का मौका मिला, इसलिए सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक सिद्ध हुए। डॉक्टर विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा है कि शेरशाह सूरी को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा व्यवस्था को स्थापित करने
का सम्मान प्राप्त है, जो मुगल काल में चलती रही और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1835 तक बनी रही, जो वर्तमान अंग्रेज मुद्रा का भी आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेष सूरी के मुद्रा में किए गए सुधार अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करेंगे शेषासुर सूरी के द्वारा बनाए गए मार्ग और सराय। शेषासुरी ने अपने साम्राज्य में कई सड़कों का निर्माण कराया और पुरानी सड़कों की मरम्मत भी कराई, ताकि राज्य के विभिन्न भागों का संबंध राजधानी से हमेशा बना रहे। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें बड़ी प्रसिद्ध हैं। एक पूर्वी बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए पंजाब तक जाती थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक, और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती थी। शेष सूरी ने सड़कों के दोनों ओर छायादार और फलों के वृक्ष लगवाए। सड़कों पर प्राय 2-2 कोसों की दूरी पर सराय बनाई गई। विभिन्न मार्गों में मिलाकर लगभग 1700 सराय बनाई गई, जहाँ हिंदू और मुस्लिम यात्रियों को ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। यात्रियों के लिए बिस्तर, भोजन और अन्य सामग्रियों का प्रबंध किया गया था। घोड़ों तथा मवेशियों के लिए दाने व घास की व्यवस्था भी की गई थी। इसके व्यय के लिए सरायों के आसपास की भूमि सरायों के नाम कर दी गई। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में, ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ थी, और ये सराय व सड़कें शेष सूरी के शासन की सफलता के लिए इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि प्राय अधिकारियों का स्थान परिवर्तन, व्यवसाय संचालन और सैन्य दस्तों का निरंतर आना जाना बना रहता था। इसके अलावा ये सराय डाक विभाग अथवा डाक चौकियों का भी काम करती थी। इस प्रकार शेष सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वे व्यापार को सुगम बनाने के लिए अनेक सड़कों का निर्माण कराया था। अब हम बात करेंगे शेष सूरी की गुप्तचर व्यवस्था व डाक व्यवस्था। शेष सूरी ने डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का संगठन कर उसे दरोगाई डाक चौकी के अधीन रखा। उसके अंतर्गत अनेक समाचार लेखक थे, जो साम्राज्य के प्रत्येक प्रांत से प्राप्त समाचारों का संकलन करते थे। प्रत्येक सराय पर संवाददाता के लिए 2 घोड़े रखे जाते थे। इस प्रकार सब सरायों में मिलाकर देश के प्रत्येक भाग में नित्य खबर पहुंचाने के लिए 3400 घोड़े रखे गए थे। प्रजा की रक्षा के लिए वे अपने अमीरों की प्रत्येक टुकड़ी के साथ विश्वास पात्र गुप्तचर भेजा करता था। इसके अतिरिक्त समस्त प्रमुख नगरों के गुप्तचर नियुक्त थे, जो सरदार, उसके सैनिक और जनता से गुप्त रूपों से समाचार प्राप्त कर उसे सुल्तान के पास भेजते थे। यह विभाग ऐसी कुशलता से कार्य करता था कि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को घटना का पता लगने से पहले ही शेष सूरी को उसका पता चल जाता था। शेष सूर्य की शासन व्यवस्था की सफलता काफी हद तक उसकी गुप्तचर प्रणाली पर निर्भर करती थी। शेष सूरी को पता था कि व्यापार वाणिज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शेष सूरी ने अपने सूबेदार और आमिलों को हिदायत दे रखी थी कि प्रजा को इस बात पर विवश किया जाए कि यात्री और व्यापारियों के साथ सब शांतिपूर्ण अच्छा व्यवहार करें, उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास न करें, और यदि किसी भी यात्री का मार्ग में मृत्यु हो जाए तो उसका माल पर कोई हाथ न डाले और यह न समझे कि वह लावारिस है। उसने राज्य में व्यापार व माल को केवल 2 जगहों पर ही कर लगाने का आदेश दिया, विदेशों से माल आने पर प्रवेश द्वार पर और दूसरा बिक्री के स्थान पर। किसी का साहस नहीं था कि इसके अतिरिक्त मार्ग में, नाव, घाट पर, गाँव में, कस्बों में और कोई कर वसूल कर सके। इसके अतिरिक्त शेष सूरी ने अपने कर्मचारियों को कठोर निर्देश दे रखे थे कि वो जो चीज़ खरीदी जाए वह बाजार भाव से खरीदी जाए। शेष सूरी की पुलिस व्यवस्था, सड़कों और सरायों की व्यवस्था, व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा और अच्छे सिक्कों के प्रचलन ने व्यापार वाणिज्य में खूब प्रोत्साहन किया। सबसे बड़ा सुधार तो यह हुआ कि शेष सूरी ने सल्तनत के सब सूबों के मध्य निर्बाध व्यापार की अनुमति दे दी। डॉक्टर कानूनगो का कहना है कि शेष सूरी की इस व्यवस्था से उत्तर भारत का मृतप्राय व्यापार पुनः जीवित हो गया। शेष सूरी एक धार्मिक व्यक्ति था। अंधों, बूढ़ों, अपाहिजों, विधवाओं, विद्यार्थियों और विद्वानों की परवरिश के लिए उसने उदारतापूर्वक दान दिया।
यहाँ तक कि शाही रसोई से सिपाही या फ़कीर या किसान को भोजन की व्यवस्था भी उसने की, जिससे भोजनालय पर प्रतिदिन 580 रुपये का खर्च होता था। उसकी यह नीति रही कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सहायता अवश्य मिले। शेष सूरी को इमारतें बनाने का भी बड़ा शौक था। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने झेलम के किनारे रोहतासगढ़ नामक एक विशाल शानदार दुर्ग बनाया। शेष सूरी कहा करता था कि यदि मैं दीर्घ काल तक जीवित रहा तो प्रत्येक सरकार में उपयुक्त स्थान पर ऐसे दुर्ग बना दूंगा जो संकट के समय लोगों के शरण के काम आ सकें। शेष दिल्ली का पुराना किला शेष सूरी के द्वारा ही बनाया माना जाता है। इस किले में उसने एक ऊंची मस्जिद का निर्माण कराया जो भारतीय और इस्लामिक कला का मिला जुला अच्छा उदाहरण है। परंतु शेष सूरी की सर्वश्रेष्ठ कृति उसका बिहार के सहसराम में स्थित स्वयं का मकबरा है। डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि वह प्रत्यक्ष में इस्लामी होते हुए भी हिंदुत्व से युक्त है। कैनिंगम महोदय ने तो दबी जुबान में इसे ताजमहल से भी अधिक पसंद किया है, जबकि हेवल्स का कहना है कि शेष सूरी के चरित्र और व्यक्तित्व इसमें दिखाई देता है। सहसराम में झील के बीचों बीच एक चबूतरे पर बना हुआ शेष सूरी का मकबरा निसंदेह भारत की श्रेष्ठतम इमारतों में से एक है और ऐश्वर्य तथा स्वरूप की दृष्टि से यह पुरानी इमारतों में अनुपम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेष सूरी ने प्रशासन के क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए और उसके ये प्रयोग सफल भी रहे, जिस कारण उसके प्रशासनिक व्यवस्था की सभी विद्वानों ने प्रशंसा की है। इस प्रकार शेष सूर्य ने प्रशासन के क्षेत्र में जो सुधार किए जिनके आधार पर वह एक महान शासक माना जा सकता है, किंतु शेष सूर्य के ये सभी सुधार मौलिक नहीं थे, बल्कि उनमें से कई स्वतंत्र काल में प्रचलित हो चुके थे। अतः इस आधार पर डॉक्टर R.P. त्रिपाठी का कहना है कि काफ़ी हद तक उचित है कि शेष सूर्य एक सुधारक था, किंतु मौलिक व्यवस्था का प्रवर्तक नहीं था। इस प्रकार हमने शेष सूर्य के प्रशासन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।